नमस्कार। कभी सोचा है कि गाड़ी से निकलने वाला धुआं हमारी थाली में मौजूद मछली को जहरीला बना सकता है? आज हम प्रदूषण के इसी कह सकते हैं लहरदार असर को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अभी इसी पल जब हम सब सांस ले रहे हैं तो हवा में मौजूद सबसे खतरनाक चीज क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सीधा हमारी सेहत से जुड़ा है। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्रदूषक जो इतना छोटा है कि वो फेफड़ों से होते हुए सीधे हमारे खून में दाखिल हो सकता है। और इसका नाम है पार्टिकुलेट मैटर यानी PM 2.5। ये गाड़ियों से, कंस्ट्रक्शन से और ईंधन जलने से निकलने वाले इतने बारीक कण हैं, इतने बारीक कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। और पता है, इनका यही छोटा साइज इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को पार करके सीधे खून में मिल जाते हैं और फिर दिल और फेफड़ों की गंभीर बीमारियों की वजह बनते हैं। तो चलिए इस अदृश्य दुश्मन यानी वायु प्रदूषण को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, प्रदूषकों को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहले होते हैं प्राइमरी प्रदूषक। ये वो हैं जो सीधे किसी सोर्स से निकलते हैं, जैसे फैक्ट्री की चिमनी या गाड़ी का धुआं। और दूसरे होते हैं सेकेंडरी प्रदूषक, जो ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये तब बनते हैं जब ये प्राइमरी प्रदूषक हवा में सूरज की रोशनी और दूसरे केमिकल से मिलते हैं और कुछ नया बना लेते हैं, जैसे कि स्मॉग। हैरानी की बात यह है कि हमारे रोजमर्रा के काम ही इन प्रदूषकों के सबसे बड़े सोर्स हैं। सुबह ऑफिस जाने वाली गाड़ी से लेकर हमारे घरों को रोशन करने वाले पावर प्लांट तक, ये सब जाने अनजाने में हमारे आसपास की हवा को जहरीला बना रहे हैं। अब बात करते हैं स्मॉग की। इसके ना दो अलग अलग चेहरे हैं। एक है क्लासिकल स्मॉग, जिसे लंदन स्मॉग भी कहते हैं। ये समझिए कि सर्दियों की ठंडी नम हवा और कोयले के धुएं का एक जानलेवा कॉकटेल है। और दूसरा है फोटोकेमिकल स्मॉग। ये गर्मियों में बनता है, जब गाड़ियों के धुएं पर तेज धूप पड़ती है। और दिल्ली जैसे जो हमारे बड़े शहर हैं ना, वो हर साल इसी फोटोकेमिकल स्मॉग के जहरीले असर से जूझते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि भारी ट्रैफिक और तेज धूप का एक सीधा और बहुत ही खतरनाक नतीजा है। तो सवाल ये है कि क्या ये प्रदूषक हवा में ही रहते हैं? नहीं। चलिए देखते हैं कि कैसे जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो हमारे पीने के पानी तक को जहरीला बना सकती है। जब हवा में घुला ये जहर बारिश की बूंदों के साथ नीचे आता है ना, तो बनती है एसिड रेन। ये कोई मामूली बारिश नहीं, ये एक तरह की तेजाबी बारिश है जो न सिर्फ फसलों को तबाह कर देती है, बल्कि संगमरमर से बने ताजमहल जैसी हमारी अनमोल धरोहरों को भी धीरे धीरे खत्म कर रही है। तो सवाल ये उठता है कि हम अपने पानी की सेहत को मापते कैसे हैं? मतलब, हमें कैसे पता चलता है कि कोई नदी या तालाब कितना प्रदूषित है? इसे मापने के लिए ना 3 मेन पैमाने हैं, BOD और COD। इन्हें ऐसे समझिए कि ये पानी में मौजूद कचरे का बिल है। जितना ज्यादा कचरा उतना ज्यादा बिल, मतलब उतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन उसे साफ करने में खर्च होगी। और जो DO है वो है पानी में बचा हुआ ऑक्सीजन का बैलेंस, जो मछलियों और दूसरे जलीय जीवों को जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो पानी की सेहत का एक सीधा सा नियम है, जितना ज्यादा BOD यानी जितना ज्यादा कचरा, उतनी ही कम ऑक्सीजन बचेगी पानी में रहने वाले जीवों के लिए। पानी के प्रदूषण का एक और बहुत ही भयानक चेहरा है यूट्रोफिकेशन। अब ये होता कैसे है? देखिए, होता यह है कि खेतों से बहकर आए केमिकल और सीवेज का गंदा पानी जब तालाबों और झीलों में पहुंचता है तो वो एक ओवरडोज की तरह काम करता है। इससे शैवाल यानी एल्गी की जैसे बाढ़ आ जाती है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब ये लाखों करोड़ों शैवाल मरकर सड़ने लगते हैं। तो वो पानी की सारी ऑक्सीजन खींच लेते हैं और नतीजा, मछलियां और दूसरे जीव दम घुटने से मर जाते हैं और वो पूरा का पूरा जल स्रोत एक डेड जोन में बदल जाता है। तो ये जहर फैलता कैसे है? चलिए अब उस जहरीली चेन रिएक्शन को समझते हैं कि कैसे प्रदूषण जमीन से होते हुए हमारी फूड चेन में घुस जाता है। यहां 2 जरूरी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें समझना होगा। पहला है बायो एक्यूमुलेशन। इसका मतलब है जब कोई एक जीव, मान लीजिए एक मछली, अपनी पूरी जिंदगी में धीरे धीरे अपने अंदर जहर जमा करती रहती है। और दूसरा और ज्यादा खतरनाक है बायो मैग्निफिकेशन। ये तब होता है जब वो जहर एक जीव से दूसरे जीव में जाता है और फूड चेन में हर अगले लेवल पर उसकी मात्रा और भी ज्यादा घातक होती जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए DDT जैसा कोई जहरीला केमिकल पानी में चला गया। सबसे पहले पानी में मौजूद एल्गी उसे सोख लेती है,
फिर छोटी मछलियां ढेर सारी एल्गी खाती हैं तो वो जहर उनमें जमा हो जाता है। इसके बाद कोई बड़ी मछली इन कई छोटी मछलियों को खाती है तो जहर की मात्रा उसमें और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और आखिर में जब कोई पक्षी उस बड़ी मछली को खाता है तो उसे उस जहर की सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक डोज मिलती है। और देखिए, प्रदूषण सिर्फ हवा, पानी और मिट्टी तक ही सीमित नहीं है। सड़कों का लगातार शोर जो हमारा सुकून छीन रहा है, वो भी नॉइस पोल्यूशन है। फैक्ट्री से निकला गर्म पानी जो नदियों का दम घोट रहा है, वो थर्मल पोल्यूशन है। और हमारे घरों से निकलने वाला इलेक्ट्रॉनिक कचरा यानी ई वेस्ट जमीन और पानी के लिए एक नया खतरा बन गया है। ये सभी प्रदूषण के ही अलग अलग लेकिन उतने ही खतरनाक रूप हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस नुकसान की भरपाई की जा सकती है? अच्छी बात यह है कि हाँ, एक साफ सुथरे भविष्य की ओर कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब इस नुकसान को कम करने की कोशिशें हो रही हैं। अब सड़कों पर साफ ईंधन वाली गाड़ियां और इलेक्ट्रिक वाहन दिखने लगे हैं। नदियों में गंदा पानी छोड़ने से पहले उसे साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, और खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देकर हम मिट्टी को फिर से सेहतमंद बना रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम ही एक बड़े बदलाव की उम्मीद जगाते हैं। असल में प्रदूषण कोई अलग समस्या नहीं है, यह हमारे जीने के तरीके का ही एक नतीजा है, एक लक्षण है। और अगर हमारी एक छोटी सी गलती नुकसान की इतनी लंबी लहर पैदा कर सकती है, तो जरा सोचिए, हमारा एक सही कदम बेहतर